Hello student, in last class we discussed basic for exercise 3.1 and in the last class we discussed one topic which is called degree measure, then radian measure and relation between degree measure and radian measure. देन उससे रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल नंबर 1 को वहाँ पे सोल्व किया था. ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेज़र, वहाँ पे हमने डिग्री को रेडियन में चेंज किया था. जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है वो है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेज़र. फर्स्ट एग्जाम्पल डिग्री से रेडियन में चेंज करने का था, सेकेंड एग्जाम्पल रेडियन से डिग्री में चेंज करने का है. ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 से जो बेसिस के जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के वो आपने सोल्व किए होंगे. अब आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं. ओके, समझेंगे. यहाँ पे एक अच्छा कंसेप्ट है. क्वेश्चन है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेज़र. आपको 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले जो आप रिलेशन जानते हैं वो आपको पता है कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है. ओके, ये रिलेशन है ना, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. मैंने आपको बताया था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर यहाँ से आपको 1 रेडियन चाहिए है ना, पहले हम 1 यूनिट के लिए निकालते हैं. तो अगर आपको यहाँ से 1 रेडियन चाहिए तो आप दोनों साइड पाई का डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 रेडियन मिल जाएगा यहाँ से. मतलब 1 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा, है ना. देखो, आपको 1 रेडियन चाहिए तो दोनों साइड पाई का डिवाइड करेंगे तो पाई अपॉन पाई 1 आ जाएगा. यहाँ पे 180 अपॉन पाई डिग्री आ जाएगा, है ना. अब आपको कितना रेडियन चाहिए, 6, तो दोनों साइड 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1 6 रेडियन हो जाएगा. तो 6 रेडियन आ जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू 6 डिग्री, है ना. इसका मतलब है, देखो मैंने बताया था ना कि 6 की पावर में अगर c लिखेंगे उसको भी हम रेडियन ही रीड करते हैं, या NCERT ऐसे लिखता है 6 रेडियन इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करो 180 इंटू 6 करो तो 6 इंटू 0 6, 6 इंटू 8 48, 8 4, 6 इंटू 1 6 प्लस 4 10. ओके, तो 1080 डिवाइड बाई पाई डिग्री आ जाएगा यहाँ से. ओके, फिर मैंने आपसे बोला था कि अब आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, और मैंने आपको बोला था कि डिग्री की सब यूनिट्स होती है क्या क्या, मिनट एंड सेकेंड. डिग्री की सब यूनिट क्या क्या होती है, मिनट एंड सेकेंड. तो आपका आंसर यहीं तक नहीं रहेगा, आपको डिग्री की सब यूनिट मिनट सेकंड होती है तो आपको उसमें भी लिखना पड़ेगा. तो 6 रेडियन, पहले तो हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे, है ना. तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, है ना. 22/7 डिग्री ये होगा. तो अगली स्टेप में करना है, ये 7 ऊपर चला जाएगा ना न्यूमरेटर में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7. अच्छा, ये कट हो रहा है कि 2 से, यस 2 से 22 11 टाइम, 2 से ये होगा 5 टाइम, फिर 8 4 टाइम और ये 0. ओके, तो यहाँ से 6 रेडियन कितना आ जाएगा, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 4 28, 8 फिर 2, 7 इंटू 5 35 इन प्लस 2 37. तो ये आ जाएगा. अब आप देखो यहाँ तक आंसर आपका सही है ना, कि 6 रेडियन की वैल्यू 3780 अपॉन 11 डिग्री होती है ना. यहाँ तक आपका आंसर सही है. बट हो सकता है कि आपके मार्क्स एग्जाम में कट हो. क्यों हो, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि डिग्री की जो सब यूनिट होती है वो मिनट और सेकंड भी होती है. तो आपका आंसर डिग्री के साथ मिनट और सेकंड में भी आना चाहिए, है ना. अगर डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे हैं तो रेडियन की कोई सब यूनिट नहीं होती है, जैसे एग्जाम्पल 1 किया था हमने, है ना. रेडियन की कोई सब यूनिट नहीं होती है तो आप उसका आंसर रेडियन में ही कर सकते हैं. बट जब डिग्री में चेंज करते हैं तो डिग्री की सब यूनिट मिनट और सेकंड में भी होती है, तो आपको इसका आंसर मिनट और सेकंड में भी लिखना होगा. तो इससे आगे कैसे सोल्व करेंगे, प्रोसेस को आप समझें. आप क्या करें कि 3780 में आपको 11 का डिवाइड करना है, तो यहाँ से 11 का डिवाइड करें. ओके, ये तो आपको आता होगा. 11 से 3 टाइम यहाँ 33 आएगा, तो 7 माइनस 3 यहाँ 4 आएगा, और फिर यहाँ से 8 आएगा, है ना. यहाँ से ये 8 यहाँ आ जाएगा, फिर 4 टाइम 44 आ जाएगा, फिर ये 0 यहाँ आ जाएगा, और फिर 3 टाइम यहाँ से 33 आ जाएगा, तो यहाँ से 7 आ जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद डिवाइड नहीं होगा, है ना. डेसिमल में नहीं जाना है, आपको ध्यान रहे, डेसिमल में नहीं जाना है.
इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं? डिवीज़र। और इसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं ना। तो अब आपको क्या करना है, बात को समझना। अब आपको क्या करना है, 6 रेडियन इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले आप क्वोशिएंट को लिखेंगे, मतलब आपका क्वोशिएंट है 343। फिर आप न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? रिमाइंडर को। और डिनोमिनेटर में लिखेंगे जिससे आपने डिवाइड किया, मतलब डिवीज़र को। और ये इक्वल आएगा किसके? डिग्री के। क्या बताया मैंने कि आप जब 3780 में 11 का डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसको रिमाइंडर, इसको क्वोशिएंट और इसको डिवीज़र बोलते हैं। फिर कैसे लिखना है आपको? आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले क्वोशिएंट को लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर में रिमाइंडर को लिखेंगे और फिर डिनोमिनेटर में किसको लिखेंगे? जिससे आपने डिवाइड किया, मतलब डिवीज़र को लिखेंगे। अब ये डिग्री में है ना। अब हम इसको कैसे लिखें? देखो यहाँ पे 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री और 7/11 डिग्री, है ना। ये दोनों डिग्री में ही तो है ना। अब हम देखो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ समझना। अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है। मैंने आपको बताया था 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है। तो यहाँ से 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री और यहाँ से 7/11 इंटू इस डिग्री की जगह 1 डिग्री की जगह कितना रखेंगे? 60 मिनट। तो ये मिनट में चेंज हो गया, है ना। तो अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री और ये 420/11 मिनट आ जाएगा। 420/11, है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो अब आपका देखो डिग्री के सब यूनिट मिनट आ गई। अब सेकंड भी आती है, तो आप फिर से क्या करोगे? फिर से आप 420 में 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 33। ठीक है। फिर कितने टाइम? 8 टाइम 88 आएगा। तो यहाँ पे 2। अब डिवाइड डेसिमल में नहीं जाना है, तो फिर से आपका क्वोशिएंट क्या है? ये आपका क्वोशिएंट है 38, ये आपका डिवीज़र है और ये आपका क्या है? रिमाइंडर है। तो अब आप कैसे लिखोगे? ओके, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, है ना। वीडियो को पॉज करके आप नोट करना, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। तो अब हम कैसे लिखेंगे देखना यहाँ पे। अब हम लिखेंगे कि 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री और इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं? 38, है ना। क्वोशिएंट को लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर में किसको लिखेंगे? रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर यहाँ पे 2 है और फिर यहाँ आ जाएगा 11, है ना। और ये पूरा किस में है? मिनट में है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री 38 मिनट। मिनट को ऐसे लिखते हैं ना, 38 मिनट और 2/11 मिनट, है ना। अब आपको पता है क्या कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री 38 मिनट एंड 2/11 इंटू 60 सेकेंड। अब आप मुझे बताओ, क्या इसकी और सब यूनिट होती है क्या? नहीं, डिग्री की सब यूनिट मिनट और सेकेंड होती है। तो आपका आंसर यहीं तक रुकेगा, इससे आगे आपको नहीं जाना है। तो बस अगर ये सोल्व होता है तो इसको सोल्व कर लो। तो 6 रेडियन कितना आ जाएगा? 343 डिग्री 38 मिनट और ये कट नहीं होगा ना, या हो रहा है? सिक्सटी सेकेंड होता है ना, 1 मिनट इज इक्वल टू। ठीक है, तो इससे इसको कट करो 5 टाइम, फिर पॉइंट, फिर 5 टाइम और फिर ये 5 आता जाएगा, है ना। तो अगर 2 × 5.5 करेंगे तो 10 1 फिर 10 1 और 11, तो ये अप्रोक्स आएगा, है ना, क्योंकि ये 5.55 चलता जाएगा ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 6 रेडियन जो आएगा वो 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड। सेकेंड के लिए 2 डेज लगते हैं, है ना, ये अप्रोक्स आएगा ना। देखो ना, आप 60 में जब 11 का डिवाइड करोगे तो 5 टाइम 55 आएगा, है ना। फिर डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगा के फिर यहाँ 0 लगाएंगे।
है ना, यहाँ 0 लगाएंगे, ठीक है, 1 मिनट। फिर ये कितने टाइम होगा, 4 टाइम, है ना, तो ये 6 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर करेंगे, मतलब 5.4 आएगा, है ना। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, ये 10.8 आएगा, है ना, सेकेंड। तो इसको हम 11 सेकेंड अप्रोक्स लिख लें, है ना, ऐसे किया है ना, डिवाइड करके, ठीक है। मैंने वो डिवाइड नहीं किया, मैंने डायरेक्ट 5.5 कर दिया था, है ना। तो देखो कैसे, 11 से 60 पहले 5 टाइम होगा तो 55 आएगा, फिर 10 में से 5 जाएगा, यहाँ 5 माइनस 5 0, फिर पॉइंट लगा के, पॉइंट डेसिमल लगा के फिर 0 लिखा, तो फिर ये कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम 44 आएगा, तो फिर 6 आएगा, फिर आगे नहीं करना है, ठीक है, यहीं तक कर दो, मल्टीप्लाई करो, हमें अप्रोक्स लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो 6 रेडियन आएगा वो 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड अप्रोक्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10.8 को अप्रोक्सीमेट 11 लिखा है, ओके। तो ये आपका आंसर आएगा। तो जब आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना रहता है तो आपका थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, क्योंकि आपको डिग्री की सब यूनिट भी निकालनी रहती है, मिनट और सेकेंड, और वो कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। बट जब डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं तो रेडियन की कोई सब यूनिट नहीं होती है, उस कंडीशन में आपका क्वेश्चन में थोड़ा टाइम कम लगता है। बट जब आप डिग्री के लिए सोल्व करते हो तो डिग्री की सब यूनिट मिनट एंड सेकेंड होती है, इसलिए आपको थोड़ा सा कंपेरेटिवली टाइम ज़्यादा लगता है, ओके। बट आंसर आपको हमेशा सब यूनिट में लिखना है, ओके। नोट करो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ओके। और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने बता दिया 2 एग्जाम्पल में, ओके। अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं। तो देखें, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। तो आपको सबसे पहले तो रेडियस निकालना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब थीटा आपको 60 डिग्री दिया है। इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ समझ जाना कौन सा कंसेप्ट है। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने जब आपको रेडियन मेजर पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर एक यूनिट सर्कल है जिसकी आर्क लेंथ 1 सेंटीमीटर है ना, जैसे मतलब उसकी आर्क लेंथ 1 यूनिट है, तो उसके द्वारा जो एंगल सबटेंडेड होगा, जो एंगल बनेगा वो एंगल 1 रेडियन होगा। और उसका जो अगर हम उस सर्कल की रेडियस को r, उसकी आर्क लेंथ को l और उसके द्वारा जो एंगल थीटा बनता है, तो उसमें जो रिलेशन होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू l/r। और मैंने कंडीशन बताई थी कि थीटा हमेशा यहाँ पे रेडियन में होना चाहिए। फिर मैंने कहा था कि 2 क्वांटिटी दी जाएगी, एक आपसे पूछा जाएगा। तो अभी के क्वेश्चन में थीटा और एल दिया हुआ, आपसे आर पूछा है, बट मैंने कहा है कि थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अभी थीटा किस में है, डिग्री में। तो आपको पता है कि 60 डिग्री π/3 के इक्वल होता है ना। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 60 डिग्री π/3 होता है। आप रखो ना, पाई की वैल्यू 180 रखो, 180 डिवाइड बाई 3 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो रेडियन में आ गया ये π/3 रेडियन, है ना। मैंने कहा था कि π/3 के नीचे पीछे आप रेडियन लगाओ या लगाओ, वो रेडियन में ही कंसीडर है। अब आप रिलेशन लगा लो, थीटा इज इक्वल टू l/r, थीटा π/3, एल कितना है 37.4 और आर कितना, आर आपको निकालना है, आर को इधर सेंड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 37.4 इंटू 3/पाई, पाई की वैल्यू उसने बोला है क्या यूज़ करना है 22/7, तो आर इज इक्वल टू 37.4 इंटू 3 एंड 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 37.4 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, और ये सेंटीमीटर में चल रहा है, तो आपका जो आर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। इसको सोल्व कर लेना, आपको रेडियस मिल जाएगी, ओके, नोट कर लो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 को समझना, एक अच्छा क्वेश्चन है ना, मैं अच्छे से बताऊँ आपको। देखना, बोल रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, एक वॉच बना लो यहाँ पे, है ना। तो एक सर्कल है, वॉच एक सर्कल ही है ना, इन जनरल बात कर रहे हैं कि ये एक सर्कल है ना, वॉच है। तो अब वो बोल रहे हैं कि द मिनट हैंड, तो देखो इसमें 3 हैंड होते हैं, एक ओवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है और एक सेकेंड हैंड होता है। तो सेकेंड हैंड की हम बात नहीं करेंगे। मान लो कि ये तो है ओवर हैंड और ये है उसका मिनट हैंड, ओके, और यहाँ पे 12 है, ओके, ये वॉच है। अब वो ये बोल रहा है कि इस मिनट हैंड की जो लेंथ है ना, जो मिनट हैंड है ये 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है।
तो अगर ये एक वॉच है और ये एक सर्कल है, तो ये इस सर्कल की क्या होगी, रेडियस। मतलब आपको आर कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर, है ना। इस वॉच को आप एक सर्कल कंसिडर करते हैं, है ना, ये इस सर्कल का सेंटर है, तो ये इसकी रेडियस होगी 1.5 सेंटीमीटर, तो आर 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना। अब बोल रहा है कि उसका मिनट हैंड 1.5 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है कि हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। वो बोल रहा है कि 40 मिनट में इसकी टिप कितना मूव करेगी, मतलब वो लेंथ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 40 मिनट के लिए पूछ रहा है। अच्छा, आप इन जनरल बात करते हैं कि अभी ये मिनट हैंड यहाँ पे है, ये जब पूरा राउंड कंप्लीट करके, ये मिनट हैंड पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आएगा, मतलब 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, है ना, मतलब 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। अच्छा, ये यहाँ से चल के ये फिर से यहाँ पे आएगा, मतलब 60 मिनट चलेगा ये, है ना। देखो अगर ये यहाँ पे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, अब ये यहाँ से ये मिनट है, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, ये यहाँ से आएगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30, ऐसे करके यहाँ पे 60 मिनट कंप्लीट करेगा। मतलब वो 60 मिनट में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, और 1 रिवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के, या मतलब 2 पाई रेडियन के, है ना। 1 रिवोल्यूशन कितना होता है, 2 पाई रेडियन तो होता है, या 360 डिग्री, है ना। तो आप देखो जब मिनट हैंड यहाँ से चलना शुरू हुआ और फिर से यहाँ आया, तो मतलब वो 60 मिनट चला, और 60 मिनट में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा, और एक रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन। तो हमने यहाँ से लिखा कि 60 मिनट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब यहाँ पे रेडियस लेंथ की बात हो रही है, हमें लेंथ निकालनी, मतलब हमें थीटा पता होना चाहिए, और हमें पता है कि हमारा थीटा हमेशा रेडियन में होता है, तो हम 2 पाई को ले लेंगे। तो 60 मिनट यहाँ से किसके इक्वल है, 2 पाई के इक्वल है ना। और रेडियन ये रेडियन में ही है ना, तो यहाँ से 1 मिनट किसके इक्वल आएगा, 2 पाई अपॉन 60 रेडियन के इक्वल आएगा, है ना। तो अब आपको कितने मिनट के लिए निकाल, 40 मिनट के लिए चाहिए, तो 40 मिनट के लिए जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई अपॉन 60 इंटू 40, तो ये कट होगा 2 इंटू 2 4 पाई बाई 3 रेडियन, है ना। तो ये थीटा आ गया यहाँ से, ये थीटा ही तो है 4 पाई बाई 3, मतलब थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। थीटा आपको पता है 4 पाई बाई 3 है, एल आपको निकालना है ना। वो वही तो बोल रहा है कि हाउ फार डज इट मूव, तो वही आपको लेंथ निकालनी है, और आर है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एल कितना आ जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 1.5 इंटू पाई का यूज़ करना है 3.14 डिवाइड बाई 3, ओके, सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व करना, आपको यहाँ से लेंथ मिल जाएगी। कंसेप्ट ये था कि मिनट हैंड दिया हुआ है वॉच का, मतलब रेडियस दी गई है सर्कल की, है ना। अब वो 40 मिनट में कितना मूव करेगा, तो 40 मिनट में हम डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे। हम ऐसे सोचते हैं कि अगर ये पूरा चलता है 60 मिनट, तो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो 60 मिनट में ये 2 पाई रेडियन चल रहा है ना। तो 1 मिनट में 2 पाई अपॉन 60 चलेगा, 60 का दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। अब हमें 40 मिनट चाहिए, तो दोनों साइड 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 पाई बाई 3 रेडियन आ जाएगा, है ना। अब थीटा हमें पता है, रेडियस हमें पता है, वो पूछ रहा है कि कितना मूव करेगा, तो एल हम निकाल लेंगे। यहाँ से सोल्व करना, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, एल यहाँ से आपको मिल जाएगा, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 था, इसको नोट करो। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 5, समझना इसको। बोल रहा है कि इफ़ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल, मतलब 2 सर्कल की सेम लेंथ है ना। तो लिखना यहाँ पे कि बोथ द सर्कल्स हैव सेम लेंथ, है ना। दोनों सर्कल की लेंथ सेम है, मतलब एल है, ओके। यही तो लिखा है कि इफ़ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंडेड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर। दोनों सर्कल के जो एंगल है वो 65 और 110 है, तो एक को सर्कल 1 और एक को सर्कल 2 लेते हैं, तो एक के लिए थीटा 1 65 है और एक और के लिए थीटा 2 110 डिग्री है ना। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, है ना, रेडी मतलब रेडियस, तो उनके रेडियस का आपको रेशियो बताना है, मतलब R1 का R2 के साथ आपको रेशियो बताना है। तो देखो एल दिया है, आर पूछा है और थीटा दिया है, तो मैंने कहा था कि थीटा रेडियन में होना चाहिए। अभी थीटा किस में दिया हुआ, डिग्री में, तो आपको एक रिलेशन पता है क्या, कि 180 डिग्री
पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन के, है ना, यही तो होगा। देखो यहाँ पे 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन के। तो यहाँ से 65 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई अपॉन 180 इंटू 65। कट करो इसको 5 से, ये 5 से 1 टाइम, फिर ये 3 टाइम, तो 65 डिग्री यहाँ से आएगा 13 पाई अपॉन 36, है ना। अब इसके लिए भी निकाल लो, इसके लिए ये θ1 है ना। अब θ1 ये डिग्री में, बट हमको रेडियन में पुट करना है तो हम इसको पुट करेंगे। अब θ2 की बात करते हैं, तो 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल, तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल, तो 110 डिग्री कितना आएगा? पाई अपॉन 180 इंटू 110। कट करो इसको, 0 से 0 कट हो जाएगा। ऐसे कट करोगे तो फिर चलो हम ऐसा करते हैं, इसको 5 से कट करते हैं, है ना, ताकि हमारा ये सेम आएगा। चलो 5 से ये 2 टाइम, फिर 1 बचेगा, फिर 2 टाइम, और ये 5 से 3 टाइम, और ये से मैंने इसलिए किया कि रेशो लेना है तो हमारा डिनोमिनेटर दोनों में सेम रहेगा, तो कट अच्छे से हो जाएगा, इसलिए मैंने 5 से कट किया, है ना। अब ये θ2 है अपना। अब आपको रेशो निकालना है रेडियस का। आपको θ1 पता है, θ2 पता है, और L दोनों में सेम है। अब आप मुझे बताओ θ1 क्या होगा? L अपॉन R1 होगा, क्योंकि लेंथ तो सेम है, और θ2 क्या होगा? L अपॉन R2 होगा। अगर यहाँ से L निकाले तो कितना आएगा? θ1 इंटू R1। यहाँ से L निकालेंगे तो कितना आएगा? θ2 और R2। अब दोनों की लेंथ सेम है ना, दो ये L θ1 R1 के इक्वल है, ये L θ2 R2 के इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ स्पेस ही नहीं है, क्या मतलब होगा? ओके, तो इधर देखो बेटा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप समझना है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना। चलो मैं इधर रफ कर देता हूँ, चलो रहने दो, यहाँ से यहाँ आना है फिर इस जगह। अब देखो L θ1 R1 के इक्वल है, और यहाँ पे L θ2 R2 के लिए इक्वल, मतलब और दोनों L इक्वल है। इसका मतलब है कि θ1 R1 इक्वल है किसके? θ2 R2 के। अब आपको निकालना है R1 रेशो R2, तो R1 अपॉन R2 यहाँ से कितना आएगा? θ2 अपॉन θ1। तो θ2 कितना है? 22 पाई अपॉन 36, और θ1 कितना है? 13 पाई अपॉन 36। तो 36 से 36 कट, पाई से पाई कट, तो R1 अपॉन R2 कितना आया? 22 अपॉन 13। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि R1 रेशो R2 आएगा 22 रेशो 13। देखो समझ में आया ना, मैंने इसलिए दोनों जगह 5 से कट किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 185 से कट किया, 36 आया, तो मैं यही चाहता था कि यहाँ भी 185 से कट हो, 36 आए, तो मेरा कट हो जाए, है ना। आप 0 से 0 कट होते तो फिर दिक्कत आती है, आपको सोल्व करना पड़ता। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, वो भी आपको इसी प्रकार से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक्स यहाँ पे कवर होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन बताऊंगा। इतने आप अपना वर्क यहाँ तक कंप्लीट करें, और कुछ क्वेश्चन आप भी एक्सरसाइज के ट्राई करें, ओके, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। ओके, बाय।